मोहब्बत और इज्जत किसी को इतनी मत दो कि वो तुम्हारी इज्जत करना ही भूल जाए। हम इंसान बहुत नाशुक्रे हैं। हम हमेशा ज़्यादा की उम्मीद करते हैं, जबकि अल्लाह पाक हमें हमारी ज़रूरत जितना नवाजता है। बहुत कीमती होते हैं वो दुख जो आपको जाए नमाज तक ले आते हैं। जिंदगी में अगर मोहब्बत करने का इत्तेफाक हो तो आजिज लोगों से करें। आजिज लोग तकलीफ नहीं देते, मोहब्बत के बदले इश्क करते हैं। उम्मत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पहुंचाना दुश्मन तक तीर पहुंचाने से अफजल है। वो लोग कितने ज़र्फ वाले होते हैं ना, जो रोज़ दुखी होने के बावजूद रिश्ते निभाने में लगे रहते हैं। जो दिल के सारे दर्द बांट ले, ऐसे रिश्ते जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। सब मारकर कब्रों में जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान मारकर लोगों के दिलों में चला जाता है और लोग याद के जरिए इसे जिंदा रखते हैं। तालीम याफ्ता तो हर कोई हो जाता है, पर शौर याफ्ता कोई कोई बनता है। नमाजें सुकून देने लगती हैं जब हम इनको वक्त पर अदा करने लगे। माँ बाप का हुक्म चाहे नागवार हो, दोस्त का हदिया चाहे हकीर हो, गरीब की दावत चाहे इसमें तकलीफ हो, नसीहत की बात चाहे कड़वी हो, नेक बीवी की मोहब्बत चाहे बदसूरत हो। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनमें दोनों तरफ निभाने की चाहत हो। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो धक्का नहीं, सहारा देता है। रूमी रहमतुल्लाह का कौल है कि वफा एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता। अफसोस उस बात का है कि यहूदी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कुरान में है, मगर हम मुसलमान उस तरह ना रहे जिस तरह कुरान पाक में है। जब इंसान को उसके गुनाह बुरे लगना शुरू हो जाए और उन गुनाहों से बचने की खातिर नेक अमल करना शुरू कर दे, तो ये उसके मोमिन होने की लामत है। जब किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दिया करे। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। जब गलती का एहसास हो जाए तो माफ़ी मांग लिया करो। हर बार जिंदगी शबे बरात तक पहुंचने का मौका नहीं देती। अगर ड्राइवर को जाने बगैर एक ट्रेन में पुरसुकून होकर बैठ सकते हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगी में क्यों परेशान होते हैं जिसको अल्लाह पाक चला रहा है। तुम कितने भी परफ्यूम लगा लो, लेकिन जो खुशबू माँ के दुपट्टे से आती है उसकी बात ही कुछ अलग है। मर्दों के लिए निगाहों की हिफाजत। आप मोमिन मर्दों से कह दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज़्यादा पकीज़ा है। यकीनन अल्लाह ताला उनसे पूरी तरह बाखबर है जो कुछ वो करते हैं। सूरत अल-नसर। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। अल्लाह पाक आपका उस वक़्त भी साथ देता है जब आपको अपने ज़ात से भी कोई उम्मीद नहीं होती। एक उम्र के बाद इंसान ईद नहीं, गुज़िश्ता ईदों की यादें मनाता है। वो मौजज़ों का बादशाह तुम्हारे हालात ऐसे ज़रिए से बदलेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। कबूलियत का मंजिल करीब है, तुम शुक्र की तैयारी करो। हर शख्स भले अच्छा ना हो, लेकिन हर शख्स में कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी होता है। कभी किसी मामले में काजी ना बनो, क्योंकि हर वली का एक माजी है और हर गुनहगार का एक मुस्तकबिल। अपनी दुआ कबूल होते देखना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास है। अपनों से मिला तजर्बा बस इतना सिखाता है,
उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। अगर आप मुखलिस रहना नहीं जानते तो आपको मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। जब कोई पसंद आ जाए तो दूसरों से नहीं पूछते कि वो कैसा है। अगर आप अपने हालात से खुश नहीं हैं तो हालात बदलें, जगह बदलें, अमल बदलें, सोच बदलें। आप कोई दरख्त तो नहीं है जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तुम अल्लाह पाक को अपनी चाहत बना लो, वो फिर तुम्हें हर चाहत से लातलब कर देगा। तुम उसको अपनी ज़रूरत बना लो, फिर वो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने देगा। इंसान की हर सांस उसे मौत की तरफ लेकर जा रही है और इंसान समझता है कि वो जी रहा है। एक दिन तुम्हारे ही अमाल तुमसे मिलने आएंगे, बस फिर हैरान ना होना। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे। ताउम्र एक ही सबक याद रखिए, ताल्लुक और इबादत में नियत साफ रखिए। औरत नाजुक होती है और मर्द सहजा, उसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ भी सह लेती है और मर्द उसकी ऊंची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम देकर दीनी तालीम की फिक्र ना करना गुनाह और अपने मज़हब से बगावत है। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। ज़िंदगी में की गई गलतियाँ आपको सोचना, बोलना और समझना सिखा देती हैं। ख़ानदानी लोगों का वक्त बदलता है, मेयार नहीं। बदनस्लों की किस्मत बदलती है, औकात नहीं। हो सकता है तुम्हारे पास कुछ ना हो बांटने के लिए, मगर शुक्र करने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज़ लाजमी होगी। क्या मना लेने से दिल पर लगे जख्म मिट जाते हैं? हम सादा से लोग थे, हमसे संभाले ना गए मुनाफिकत के रिश्ते। अगर आपको अपने दर्द का एहसास है तो आप जिंदा हैं, और अगर आपको दूसरों के दर्द का एहसास है तो आप इंसान हैं। अपना कीमती वक्त उन लोगों को दें जो बुरे वक्त में आपके काम आते हैं। रिज़्क हो या फिर मोहब्बत, कदर ना करो तो रब छीन लेता है। शुक्र करना सीखो, इतना मिलेगा कि थक जाओगे। बाप की मौत वो पहला दुख है जिसके गम में इंसान बाप के गले लाकर रो नहीं सकता। हम अजीब लोग हैं, अपनी बेटी को दुनिया का हर सुख देना चाहते हैं और दूसरे की बेटी को अपने घर लाकर सारे दुख भी देते हैं। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। सिर्फ पैसे का होना रिज़्क ही नहीं है, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी बेहतरीन रिज़्क में शामिल हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ में आने लगता है कि ज़िंदगी में हर वो शौक़ ज़रूरी नहीं होता जिन्हें हम ज़रूरी समझकर शामिल कर लेते हैं। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। खुश रहें, आबाद रहें।